नमस्कार दोस्तों, संदीप त्रिवेदी हाजिर हूँ आप सबके बीच में द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 13 लेकर के। आज दोस्तों थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ डिस्टरबेंस आ सकता है, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और भूल सुधार करता हूँ यहाँ पर कुछ मैं दोस्तों। पिछली बार मैंने कुछ डेट्स बताई थी जो थोड़ी सी गलत थी। कुछ शनिवार रविवार का चक्कर पड़ रहा था, इसलिए मुझसे वो गलती हो गई। गाइड का नाम भी मैंने गलत बता दिया था, जो हमने गाइड रिकॉर्ड पहली बार विधिवत रूप से जो रिकॉर्ड करना शुरू की थी गाइड सबके लिए। तो दोस्तों जो डेट थी वो 8 अप्रैल नहीं थी, 9 अप्रैल थी और उस दिन सैटरडे था। और जो निरीक्षण करने जो लोग आए थे रोटरी क्लब से वो 11 अप्रैल को आए थे, मंडे को, और 10 अप्रैल को संडे था। 10 अप्रैल 2011 को संडे था, चेक किया जा सकता है। जो गाइड हमने स्टार्ट की थी वो थी छवि गाइड। मैंने दीक्षा या दिशा गाइड ऐसे कुछ बोला था, लेकिन वो थी छवि गाइड। तो ये कुछ बातें थी जो मुझसे गलत हो गई थी, मैंने सोचा तो पता चला कि सही ये है। तो दोस्तों इस प्रकार रिकॉर्डिंग का काम प्रारंभ हुआ ब्लाइंड स्कूल अजमेर में। और जब एक तरफ ये लग रहा था कि अब 2 साल पूरे होते ही रिकॉर्डिंग का काम बंद हो जाएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग का काम एक्चुअली एक नए मोड़ पर आ गया। तो यहाँ पर मेरे लिए संतोष की बात ये थी कि भले ही जॉब छूट जाएगी, लेकिन हमारे साथियों से जुड़े रहने का एक अवसर मेरे पास रहेगा रिकॉर्डिंग के माध्यम से, और इस काम को बहुत अच्छे से वेल प्लान्ड किया जा सकता है। लगा ऐसा ही कि शुरू में ऐसा ही हो रहा है। कोई खास मुश्किल उस दौरान आई नहीं, क्योंकि सब कुछ सीखा जा चुका था। किन किन बातों का ध्यान रखना है रिकॉर्डिंग करते समय, और किस किस को क्या क्या कहना है, ये सब भी धीरे धीरे मन में आ गया था। फोन पर लगातार नासिर सर से चर्चाएं होती रहती थी। उधर से वो कुछ कहते थे, इधर से मैं कुछ उनको सुझाव देता था। उसके अनुसार सारा काम चल रहा था बहुत अच्छे से। और ब्लाइंड स्कूल का भी सहयोग इसमें पूरा मिल रहा था, प्रशासन का, क्योंकि यहाँ के लिए भी एक ब्लाइंड स्कूल के लिए भी एक अच्छी उपलब्धि वाली बात थी कि यहाँ से कुछ ऐसा काम शुरू होने जा रहा था या हो चुका था जिससे कम से कम उस समय राजस्थान के तमाम साथियों को लाभ मिलने की संभावना थी। तो दोस्तों इस बुक को समाप्त करने की जो डेट तय की गई थी वो थी 15 मई 2011। और वो इसलिए कि रोटरी क्लब का एक फंक्शन होने जा रहा था 15 मई को, विकलांगता निवारण शिविर के नाम से अजमेर में। और उन लोगों ने, यानी रोटरी क्लब के पदाधिकारियों ने ये तय किया कि 15 मई 2011 को ही जो सीडी तैयार की जा रही है, जो बुक तैयार की जा रही है, उस बुक का विमोचन किया जाए। उस दिन उस सीडी को सभी के लिए सार्वजनिक किया जाए। तो एक तरह से एक डेडलाइन थी, तब तक हमें बुक्स रेडी कर लेनी थी। जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो कभी कभार ऐसी दिक्कतें आती थी, हेडफोन कभी खराब हो जाना, हेडफोन में आवाज़ चुभती हुई आना, और कभी लाइट का ना होना। तो इस तरह से छोटी मोटी दिक्कतें आ रही थी। और साथ के साथ में जैसे जैसे एक एक पार्ट उसका पूरा हो जाता था, बुक का अलग अलग भागों में थी वो बुक, तो उसकी एडिटिंग भी मैं कर दिया करता था साथ के साथ ही। तो ऐसे करके
हुआ ये कि तकरीबन 10-12 मई तक होते होते वो बुक हमारी पूरी हो गई, और ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि थी कि समय सीमा के अंदर वो काम हो गया। क्योंकि देखिए, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, अगर उनके जो डेडलाइन होती है उसमें अगर आप काम नहीं कर पाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं इम्प्रेशन जो है वो गलत पड़ता है। तो मैं भी यही चाहता था कि अगर इस काम को लंबे समय तक चलाना है, वहाँ से मदद लगातार मिलती रहे, या इस प्रोजेक्ट को वो लोग हाथ में रखें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो समय सीमा है उसका पूरा ध्यान रखा जाए। और जाहिर सी बात है कि जब काम की शुरुआत होती है तो जोश भी एक अलग होता है, उत्साह भी होता है, सब कुछ। साथियों को ये विश्वास दिलाना कि ये कुछ अलग हो रहा है, नया काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये उस समय के हिसाब से एक बहुत अच्छी बात थी। इस पूरे 1 महीने के दौरान कोई ऐसी बहुत अप्रत्याशित घटना हुई हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता है, सिवाय इसके कि लोगों तक ये चर्चाएं पहुंच गई थी कि भाई अजमेर में रिकॉर्डिंग का काम शुरू हो गया है, डेजी में रिकॉर्डिंग का काम, वो भी डेजी फॉर्मेट में। तो दोस्तों, विकलांगता निवारण शिविर जो 15 मई को होने जा रहा था, रोटरी क्लब के साथी उसकी तैयारियां जोर शोर से कर रहे थे। उस समय मन में बहुत सारी बातें आ रही थी लोगों के कि हम ये सीडी जब देंगे तो इसकी कॉपी हो सकती है और कुछ हो सकता है। तो एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस समय हमने बहुत कोशिश की कि हम ऐसा तरीका ढूंढें जिससे सीडी को लॉक कर सकें। बहरहाल सीडी को लॉक करने का कोई तरीका तो हमें मिला नहीं परमानेंटली, लेकिन आप ये समझिए कि इस 1 महीने में जो ये रिकॉर्डिंग होती रही, उसके साथ साथ ये भी खोजबीन जारी रही कि इस सीडी को कैसे कॉपी करने से बचाया जा सके। आज तो देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप पर सब कुछ उपलब्ध है रिकॉर्डिंग क्लब के माध्यम से, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उस समय ये सोचा गया कि अगर किसी को ये रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो सीधे हमारे से ही संपर्क करे, किसी और की सीडी से वो कॉपी पेस्ट ना करे। हालांकि सीडी थी निशुल्क, लेकिन फिर भी हमें ये पता था कि कॉपी तो होगी, क्योंकि देखने में आता है कई बार हम इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं कि हम संपर्क करें, फ़ोन करें, अपना डॉक्यूमेंट्स अगर किसी को चाहिए तो वो भेजें, या कहीं अगर जा रहे हैं तो वहाँ जा कर के रिकॉर्डिंग ले लें। और तब इतना आसान था भी नहीं, सीडी डीवीडीज़ का ज़माना था उस समय, सीडी प्लेयर्स का, डीवीडीज़ प्लेयर्स का। उस समय ये मोबाइल क्रांति थी, लेकिन एंड्रॉयड क्रांति कहना चाहिए कि वो नहीं आई थी। नोकिया के फ़ोन हुआ करते थे जिनकी अपनी अपनी लिमिटेशंस होती थी। खैर, तो दोस्तों, ये बहुत कम लोगों को मालूम है, हो सकता है शायद किसी को ना मालूम हो कि एक्चुअल में उस समय हुआ क्या था। हमने, क्योंकि ये तकनीक का सारा काम मेरे ही हाथ में था, तो उस समय एक आइडिया आया मेरे दिमाग में कि कंप्यूटर में फोल्डर लॉक के सॉफ्टवेयर्स होते हैं बहुत सारे। तो मैंने क्या किया कि प्रयोग किया एक आध सीडी बना करके कि कंप्यूटर में पहले तो उस बुक को लॉक कर दिया फोल्डर को, और फिर उसको सीडी में राइट किया। जब सीडी में राइट कर दिया उसको, तो उस फोल्डर को हमने सीधे कहाँ चलाया, सीडी प्लेयर में, और वो चल गया। जब उसको कॉपी करने की कोशिश की किसी और कंप्यूटर से, तो वो कॉपी भी नहीं हुआ। हमें लगा कि भाई काम हो गया क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने भी किसी तरह का कोई कंप्यूटर का कोर्स किया नहीं था, बस ऐसे ही जो चलाता था उससे ही मैं सीखता था। तो मुझे मालूम नहीं था कि वास्तविकता है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है।
लेकिन सच्चाई थोड़े समय बाद पता चली जब कुछ लोगों ने इसका तोड़ निकाला कि जब उस समय विंडो एक्सपी यूज़ किया करते थे 2011 में, तो जब उसको विंडो 7 में जब डाला तो वो लॉक अपने आप टूट जाता है। यानी एक विंडो से जब दूसरी विंडो में आप जाएंगे और वो अपग्रेडेड विंडो अगर है तो वो लॉक अपने आप टूट जाएगा। तो विंडो विस्टा, विंडो 7 या सर्विस पैक 3 वगैरह में लोगों ने जब उसको देखा तो वो फोल्डर वहां पर ओपन हो रहा था, लेकिन सेम विंडो में वो ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि वो फोल्डर लॉक सॉफ्टवेयर से लॉक था। तो एक जो इसका उस समय के लिए जो एक फायदा हुआ वो ये था कि लोगों में ये बात फैल गई कि साहब जो सीढ़ियां दी जा रही हैं या दी जाएंगी वो तो लॉक करके दी जाएंगी। तो होता क्या था, किसी को 4 लोगों के लिए चाहिए तो वो 4 सीढ़ियां ही बनवाता था, किसी को 8 लोगों के लिए चाहिए तो वो 8 सीढ़ियां ही बनवाता था। ऐसे करके करीबन हमने, चलो ये बाद में बताऊंगा कि काफी सारे लोगों को सीढ़ियां दी, मतलब आगे चल करके। बीच में ये बात आ गई इसलिए ये लॉक वाली बात मैंने आपको बताई। तो कुल मिलाकर के जब ये काम रिकॉर्डिंग का शुरू हुआ तो कहते हैं ना दोस्तों कि कई बार फिल्म को मतलब हिट करने के लिए उससे किसी तरह का विवाद जोड़ दिया जाता है। तो ये कुछ वैसा ही था कि जाने अनजाने विवाद जोड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन एक तरह से लोगों में ये बात जरूर फैल गई कि यार यहाँ ये काम हो रहा है तो ये कुछ अलग बात के साथ हो रहा है। तो ये जो लॉक वाला काम था इसने उस समय एक अलग तरह की पॉपुलैरिटी हासिल की। तो इसका प्रभाव ये रहा दोस्तों कि 2017 तक भी, अब तो नहीं 18 में तो कोई नहीं, लेकिन 2017 तक भी जब रिकॉर्डिंग क्लब को 1 साल पूरा हो गया, 1.5 साल हो गया लगभग, तब तक भी किसी साथी ने तो मुझे ये पूछा, भाई आप जो सीडी भेज रहे हो उसमें लॉक तो नहीं होगा? तो ये इसका प्रभाव था। इसको बहुत लोगों ने उस समय सोचा, कोशिश की, किसी को सफलता मिली, किसी को नहीं मिली, लेकिन जो भी हो वो प्रचार प्रसार तो हो गया। तो अब दोस्तों 15 मई का दिन नजदीक था, सीडी का विमोचन होना था, लिफाफे तैयार हो गए। जिन लिफाफों में हमें सीडी देनी थी ये भी दिमाग लगाया गया, स्टिकर्स ऐसे खरीदे गए जो चिपकने वाले हों और उन स्टिकर्स पे ब्रेल में लिख दिया गया कि राजस्थान टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सीडी रिकॉर्डेड बाय रोटरी क्लब अजमेर। तो मतलब लोगों तक पहुंचने का हर वो तरीका जो अपनाया जा सकता था वो सब अपनाया गया उस समय के हिसाब से। और दोस्तों कुछ जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि 13 मई 2011 को पहली बार मुझे रोटरी क्लब के सभी साथियों से रूबरू होने का अवसर मिला। यानी रोटरी क्लब की मीटिंग में, जो कि 15 मई के कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जो मीटिंग बुलाई गई थी, जहां पे सबको दिशा निर्देश दिए जाने थे, उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया और मैं पहली बार सभी साथियों से रूबरू हुआ। और वहां पर मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसकी वजह से मैंने ये कहा था एक बार पिछले अपने किसी ऑडियो में कि 2011 मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। लेकिन कैसे, ये सब इंतजार करिए आने वाले अंकों में। धन्यवाद। Stop.